हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के 10 मिनट सीरीज में। तो 10 मिनट सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 MCQ क्वेश्चन। हमारा लेक्चर नंबर 17 चल रहा है 2000 प्लस PYQ क्वेश्चन के इस सीरीज में। तो बहुत ही शानदार तरीके से सेशन का करेंगे द एंड। तो आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कह मानव शरीर में कैल्शियम अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। मानव शरीर में कैल्शियम के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है, ए की, डी की, सी की, के की। तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है किसके लिए, कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विटामिन डी। नेक्स्ट, और विटामिन ए का आप रासायनिक नाम हमें बताइएगा। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम केमिकल नेम हमें क्या करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर मांसपेशियों की थकान का कारण कौन सा यौगिक है। यूरिया, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। कर मांसपेशियों की थकान का कारण कौन सा यौगिक है। मांसपेशियों की थकान का कारण कौन सा यौगिक है। हमारा हो जाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में थकान होता है। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त में ऑक्सीजन परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। नेक्स्ट, कह रहा इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय, यकृत, थायराइड, एड्रीनल। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसान की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर बी, यकृत। नेक्स्ट, कर ब्लड ब्रेन बैरियर का मुख्य कार्य क्या है। मस्तिष्क को पोषण प्रदान करना, मस्तिष्क को संक्रमण से बचाना, मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करना, ग्लूकोज का परिवहन करना। तो हमारा पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर का मुख्य कार्य क्या है, मस्तिष्क को संक्रमण से बचाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन। तो कौन सा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो कौन सा एंजाइम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है शरीर में जल संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच, या इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच हार्मोन क्या शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने वाला क्या हार्मोन है। नेक्स्ट, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आठवां क्वेश्चन। कह रहा तंत्रिका तंत्र में सिग्नल का सबसे तेज प्रवाह किस संरचना के कारण होता है। माइलिन शीथ, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सिनैप्स। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र में सिग्नल का सबसे तेज प्रवाह किस संरचना के कारण होता है। तो हमारा माइलिन शीथ के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा डेंगू बुखार का कारण कौन सा वायरस है। फ्लेवी वायरस, रायनो वायरस, रेब्डो वायरस, पापिलोमा वायरस। तो हमारा इसका राइट आंसर नौवें का क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्लेवी वायरस। डेंगू बुखार का कारण कौन सा वायरस है, फ्लेवी वायरस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है। मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, BCG। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, BCG। BCG, ऑप्शन नंबर डी, BCG। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है। ब्राकाई, ब्राकियोल्स, ओलियोली, ट्रेकिया। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान फेफड़ों में कहाँ होता है। तो हमारा हो जाएगा अल्वियोली। नेक्स्ट, कह रहा रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट, कह रहा इंसान के मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा श्वसन और हृदय गति को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबैलम। तो हमारा इसका 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसान के मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा श्वसन की और हृदय गति को नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तो कह रहा है रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या कितनी होती है? 1 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर, या 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो हमारा 14वें का राइट आंसर हो जाएगा 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है आंखों का लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल, उत्तल, बेलनाकार, समतल। जो हमारा आंखों का लेंस कैसा होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तल, उत्तल। तो हमारा आंखों का लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा थायराइड हार्मोन के स्राव में वृद्धि किस स्थिति को जन्म देती है? हाइपर थायराइडिज्म, या हाइपोथायराइडिज्म, या एडिसन रोग, या कुशिंग रोग। तो हमारा 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपर थायराइडिज्म। थायराइड हार्मोन के स्राव में क्या होता है? वृद्धि से क्या होता है? हाइपर थायराइडिज्म उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट, कह रहा इंसान के शरीर में पाचन प्रक्रिया में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो हमारा 17वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, ए लाइपेज। तो हमारा क्या इंसान के शरीर में पाचन प्रक्रिया में वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? लाइपेज। नेक्स्ट, तो कह रहा हड्डियों को जोड़ों पर चिकनाई देने वाला द्रव क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सिनोवियल फ्लूइड, लिम्फ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा 18वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिनोवियल फ्लूइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट, कह रहा शरीर में ऑक्सीजन की कमी से ऊतकों को होने वाला नुकसान को क्या कहा जाता है? एसिडोसिस, हाइपोक्सिया, एल्कलोसिस, एनोक्सिया। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा फेफड़ों में वायु के प्रवेश और निकास को कौन नियंत्रित करता है? डायफ्राम, ब्राकाई, ओलियोली, ट्रेकिया। तो कह रहा फेफड़ों में वायु के प्रवेश और निकास को नियंत्रित कौन करता है? तो फेफड़े में वायु के प्रवेश और निकास को कौन नियंत्रित करता है? डायाफ्राम, डायाफ्राम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कह रहा है हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन, ऑक्सीटोसिन। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हड्डियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? हमारा हो जाएगा 21 का ग्रोथ हार्मोन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। तो हड्डियों के विकास में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? क्या? ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कह रहा हृदय का वाल्व कौन सी दिशा में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है? एक ही दिशा में, दोनों दिशाओं में, अनियमित दिशा में, कोई दिशा में नहीं। तो कह रहा हृदय का वाल्व कौन सी दिशा में रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक ही दिशा में। नेक्स्ट, कह रहा रक्त में फाइब्रिनोजेन किस प्रक्रिया में मदद करता है? थक्का बनाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक, ऊर्जा उत्पादन। तो हमारा रक्त में जो फाइब्रिनोजन है वो किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो क्या है? फाइब्रिनोजन जो होता है थक्का जमाने का काम करता है। नेक्स्ट, कह रहा है शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, स्टेपेडियस, या स्टेप्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, स्टेपिज, या स्टेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इंसान के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है कि ह्यूमरस होती है कि रेडियस होती है कि टिबिया होती है? तो कौन सी हड्डी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी आप बहुत ही 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है? इसको आप कमेंट में बताइएगा। फीमर जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? और ये सेशन यदि अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है 25 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।